हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स क्लास। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके पहले ये माना जाता था कि जो करंट है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज वाला डिवीजन है और जो मैग्नेट वाला डिवीजन है, तीनों अलग अलग है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने इस सारी थ्योरी को क्या किया था, चेंज कर दिया था। हम पहले जानते हैं वो क्या ऐसी चीज थी। एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे जिनका नाम था ऑरस्टेड, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। वो क्लास के अंदर एक कुछ एक्सपेरिमेंट समझा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को। तब वहां पर उन्होंने क्या किया था, इस तरह से कोई एक सर्किट ले रखा था जिसमें उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जैसे ही करंट पास होती है कंडक्टर से, उसके आसपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसको बोला गया हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। एक एक्टिविटी के हिसाब से हम समझते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। मान लीजिए आपके पास में ये कोई एक सिंपल सा सर्किट है जिसके अंदर ये चीज क्या है, दैट इज योर सेल। ये की है, दैट इज रियोस्टेट। और आपने क्या कर रखा है, यहां पर एक कंडक्टर लगा रखा है। अब जैसे ही करंट, आप जैसे ही स्विच को क्या करेंगे, क्लोज, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। और होगा क्या कि ये जो आपका कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तब देखा गया कि जैसे ही करंट पास में होती है, उसके पास में क्या है कि छोटी सी कंपास निडल रखी गई है। कंपास निडल क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको डायरेक्शन शो करती है, या छोटी सी आप निडल रख सकते हो। कोई आयरन फिलिंग, कोई भी ऐसी चीज जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हो, मैग्नेट से इंटरैक्ट करती हो। तो यहाँ पर जैसे ही कोई निडल रखी गई, बाद में ये देखा गया कि जैसे ही करंट फ्लो हो रही है, ये क्या हुई, अपनी पोजीशन से हटी और इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई, यानी कि ये डिफ्लेक्ट हो गई। अभी तक ये मानते थे कि करंट अलग चीज होती है और मैग्नेटिज्म अलग है। यहां पर कोई दूसरी मैग्नेट तो है नहीं, तो उसको हिला कैसे सकता है कोई, उसको अपनी जगह से डिफ्लेक्ट कैसे कर सकता है। तब देखा गया था कि ये जो कंडक्टर है, इसमें से जो करंट पास हो रही है वो क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किसकी वजह से है, करंट की वजह से। कुछ टाइम बाद वापिस आप जब इसको हटा देते हैं, तब इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, जब आप करंट को रोक दोगे, इसको वापस ओपन कर दोगे, तो जो इसका डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बंद। और ये वापस क्या होगी, इस तरह से घूमने की बजाय क्या होगी, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। इसका नेक्स्ट हमने एक स्टेप और किया, वापस करंट ऑन की, वापस देखा कि वो डिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे ही करंट ऑफ हुई, वो देखा कि वो वापस अपनी जगह स्ट्रेट आ चुकी है। अब किया गया कि बैटरी को ही चेंज कर दिया गया कि बैटरी के जो टर्मिनल्स थे, पहले करंट आपकी इस तरफ जा रही थी, अब आपकी बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करके इस तरफ कर दिया है। यानी कि आपकी जो करंट का फ्लो है वो अब क्या होगा, रिवर्स हो चुका है, यानी कि इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। पहले ऊपर वाली डायरेक्शन थी, अब जो आपके करंट है वो क्या होगी, इस तरीके से फ्लो होगी। सो व्हेन द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन था वो देखा गया वो क्या थी, निडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि पहले के डिफ्लेक्शन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यानी कि आपने जैसे ही करंट बदली, वहां पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप हो रहा था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। और उसकी वजह से जो निडल की डायरेक्शन थी, दैट आल्सो गेट्स चेंज्ड। वो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। तो यहां पर जो आपके ऑरस्टेड का भी सेम इसी तरह से एक्सपेरिमेंट था, जो जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तब उन्होंने जैसे ही स्विच ऑन किया था, उन्होंने देखा था कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि बाद में कंक्लूजन निकाला गया कि डिफ्लेक्शन करंट की वजह से है, यानी करंट भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करती है। तो उस एक्सपेरिमेंट के 3 कंक्लूजन्स थे हमारे पास में। जैसे ही करंट पास हो रहा है आपके कंडक्टर से, व्हेन यू स्विच ऑन दिस स्विच, आप जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, आप जैसे ही सर्किट को ऑन करोगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, यानी करंट अपने साथ क्या प्रोड्यूस कर रही है, इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से आपकी निडल क्या हो रही है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। सेकंड चीज थी कि जैसे ही आपने वापस इस सर्किट में से करंट को स्टॉप किया, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। तो इसकी वजह से आपकी जो डिफ्लेक्शन था निडल का, वो वापस खत्म हो गया और निडल अपनी ओरिजिनल लाइन पे या ओरिजिनल पाथ पर वापस आ गई। थर्ड पॉइंट, जब डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो गया, वो भी रिवर्स कर हो गया। इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन थी वो भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो मैग्नेट होती है उसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। अगर आप एक को मैग्नेट को उलट दो, तो आपके क्या आ जाएगा, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे वो अब क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से
जो मैग्नेटिक फील्ड निडल को पहले उस तरफ झुका रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके इस तरफ ले आएगा। तो व्हाट, अब जब हम बात कर रहे हैं लगातार मैग्नेटिक फील्ड की, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे क्या मतलब आ रहा है फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कोई भी मैग्नेट है, अगर आप उसके आसपास आयरन नेल को लेकर जाएंगे तो एक रेंज होगी वहां तक ही वो क्या कर सकती है, उसको डिफ्लेक्ट कर सकती है, उस पर फोर्स लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो मैग्नेट आपने यहाँ रखी है और आपने उसको कुछ 1 किलोमीटर दूर रख दिया, उस आयरन को अपनी तरफ खींच लेंगे। ऐसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हमारे पास बनी नहीं है अभी तक। तो इसका मतलब क्या है कि आपके कुछ रेंज होती है, उसी रेंज को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट। और हमने देखा था कि जब भी कंडक्टर से करंट पास होती है वो भी किस तरह से एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। सो और करंट कैरिंग कंडक्टर in which it applies or exert magnetic force। अब वो फोर्स कैसा हो सकता है, it can be attractive force and it can be repulsive force। जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, सेम केस यहां पर होता है। So this is the Oersted experiment and its 3 conclusions। Now मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जैसे यहां नाम में वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी टेक अ कार्डबोर्ड, हमने क्या कर रखा है, कार्डबोर्ड ले रखा है, उसके ऊपर आपने एक मैग्नेट रख रखी है, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस, वेरी फाइन पीसेस ऑफ आयरन हमने क्या कर रखे हैं, उसके ऊपर स्प्रेड आउट कर दिए, उसके ऊपर डाल दिए। अब आप जर्डनली जैसे ही उसको जेंटली टैप करेंगे कार्डबोर्ड को, हम देखते हैं कि ये जो आपके आयरन पीसेस हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसी शेप ले ली, यहाँ पर ये डिसअरेंज थे, रैंडमली हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक पैटर्न बना रखा है, इस तरीके से एक लाइन है, उसके अंदर ये सारे अरेंज हो गए। कुछ पार्टिकल इधर इस लाइन है उसमें अरेंज हो गए, कुछ ऐसे लाइन में अरेंज हो गए, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयरन नेल्स पहले बिखरे हुए थे अब वो एक ऑर्डर के अंदर आ गए हैं, एक लाइन के अंदर अरेंज हो रहे हैं। तो ये जो लाइंस हैं जिनके अंदर वो अरेंज हुई, उन्हीं को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? इट इज द इमेजिनरी लाइंस। ये लाइंस ऐसे एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमने जब आयरन नेल्स को ऐसे डाला तो वो कुछ एक शेप के अंदर आ गए, तो शेप को हमने क्या एक लाइन ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइन व्हिच इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है। तो आप मैग्नेटिक के अराउंड यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लाइंस बन रही हैं दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो हम इसके बारे में बात करते हैं यूजिंग अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है? ये जो आपकी मैग्नेट होती है एक बार की शेप के होती है, जैसे कोई ईंट हो गया या गोल्ड बार हो गई, तो वैसे ही बार की शेप में होता है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, वी कॉल इट अ बार मैग्नेट। अब मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होती है उसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब अगर आप एक मैग्नेट को यहां पर लेकर आएंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल इस तरीके से सेम पोल है, तो यहां पर क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होगा, यानी कि जो सेम पोल है अगर नॉर्थ नॉर्थ आ गए या फिर साउथ साउथ आ गए तो यहां पर क्या होगा, यहां पर रिपल्शन होगा। बट अगर अपोजिट पोल्स आ जाते हैं नॉर्थ और साउथ, तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम पोल रिपल्शन, डिफरेंट पोल अट्रैक्शन। अब बात करते हैं आपकी इस बार मैग्नेट का यूज करके हम लोग ड्रॉ करते हैं किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। नाउ ये आपके पास में क्या है, एक बार मैग्नेट है। अब इसके अराउंड जब हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा था तब क्या देखा था कि जो आपके आयरन पीसेस थे वो एक कर्व के अंदर अलाइन हो गए थे। वो कर्व हमने क्या कहा था, हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आप क्या करो, आप एक बनाइए बार मैग्नेट और उसके बाद में इस तरीके से आप कर्व बनाइए, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो किसी भी बार मैग्नेट के लिए जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाउ ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट। तो आपको इस तरीके से जो है सर्कल रिप्रेजेंट करने हैं, आपको इस तरीके से बनाने हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ करी आपने इस तरीके से, और अंदर से भी आपको ड्रॉ करना है लाइक इन अ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा नहीं होता कि केवल बाहर है, इनसाइड भी जो उसके है एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, आप देखो अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो बाहर और फिर अंदर,
यानी कि ये जो लूप बन रहा है, एक कर्व बन रहा है, ये कंप्लीट है, ये क्लोज्ड है। तो तुम इसकी प्रॉपर्टी के अगर बारे में बात की जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दीज आर क्लोज्ड कर्व। ये क्या है? कंप्लीट लूप है। ऐसे नहीं होगा कि आपने यहां से कोई लाइन स्टार्ट करी जैसे ये और आपने इसको यहीं छोड़ दिया। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे ड्रॉ करके बता रखी है, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं इसको लगातार ड्रॉ ही करते रहूं। इट मींस कि कहीं आगे जाके कंप्लीट हो रही है लाइक दिस। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके छोड़ देते हैं कि वो बाहर जाके हो रहा होगा। तो ये केवल रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है कि हाँ चीजें आगे जाके कंप्लीट हो रही है। हमने केवल एक कुछ शो करी एंड देन द रेस्ट इज वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई बार मैग्नेट बनाई और ऐसे लगाकर छोड़ दिया कि कंप्लीट होगी। दिस इज इनकरेक्ट। आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा एटलीस्ट एक लाइन कि हाँ ये इस तरीके से बन रही है। सो दीज आर द क्लोज्ड कर्व। नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड आपके एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर। तो वेक्टर के पास में क्या होता है? वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ। तो डायरेक्शन क्या है? दीज लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ आउटसाइड द ऑब्जेक्ट या आउटसाइड द मैग्नेट। ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल है। तो ये लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होगी और कहां पर जाकर एंड होगी? साउथ पर एंड हो जाएगी, बाहर की तरफ। और अंदर की तरफ क्या होगी? साउथ से लेके जा रही है नॉर्थ की तरफ। इसको याद करने का तरीका है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए अर्थ का एक ग्लोब, नॉर्थ पोल ऊपर होता है हमारा, साउथ पोल नीचे होता है। ऊपर से आप कोई चीज फेंक दोगे तो वो कहां से आएगी? बाहर से ही आएगी। और अंदर से आपने क्या किया? सीढ़ी पर चढ़कर वापस वहां पर ऊपर पहुंच गए। चीज बाहर से ड्रॉप करी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और जो मकान है आपके उसके अंदर से आपने क्या किया? स्टेयर्स पे चढ़कर वापस आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए। सो दैट इज योर सेम थिंग। आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। अभी लाइन जितनी ज्यादा पास में होंगी, व्हाट दीज लाइंस रिप्रेजेंट? दीज लाइंस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्गर है वहां पर ये लाइंस भी क्या होंगी? वहां पर ज्यादा होंगी। यानी कि ये जो डेंसिटी है वो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, यानी वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस केस में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अब आप देखोगे तो पोल्स हैं, उसके पास में केवल इतना सा एरिया है। इफ यू सी दिस डायग्राम, जो लाइंस है आपके मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैक्सिमम कहां पर है? वो आपके जो पोल्स हैं उसके ऊपर उनकी डेंसिटी ज्यादा है, वो बहुत पास पास में है। इसका मतलब जो आपके पोल्स होता है वहां पर जो इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है दैट इज मैक्सिमम। सो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट पोल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, जो ये लाइन से स्प्रेड आउट होती जा रही है, मैग्नेट से जितनी दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग वीक होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हुआ तो इसका मतलब ये लाइंस क्या है? वो दूर दूर होंगी। और यही आपको बोल रहा है, इट इज स्प्रेडिंग आउट एज वी मूव अवे फ्रॉम मैग्नेट। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने यहाँ देखा होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक लाइन इस तरीके से जा रही है और दूसरी लाइन इस तरह से आ गई। दिस इज रॉन्ग। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जब आप एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा सोचो, एक्सपेरिमेंट में क्या था हमारे, जब हमने आयरन स्प्रिंकल किए थे तो आयरन पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे या वो मूव कर रहे थे, वो वहीं पे अलाइन हो जाते हैं। एक आदमी एक ही टाइम पर दो जगह पर नहीं हो सकता। सेम लॉजिक गोस फॉर हियर। यहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए छोटा सा कंपास निडल का यूज करते हैं। वी टेक अ कंपास निडल और उसको यहां पर, जैसे मान लो आपको ये एक लाइन है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शन पता करनी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंपास रखेंगे। वो कंपास जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या हो जाएंगी? डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर अगर कंपास इस तरह से अगर शो कर रहा है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर है। कोई और दूसरा पॉइंट लोगे तो वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। कोई आपने दूसरी लाइन ली, लेट्स से कि यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट है तो वो इस तरीके से लाइन करेगा। अब अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से टू लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। अब जस्ट इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जब आपने मैग्नेटिक कंपास को रखा है इस तरीके से, तो या तो वो इस तरफ डायरेक्शन शो करेगा या फिर वो उस तरफ डायरेक्शन शो करेगा। कोई एक ही डायरेक्शन शो कर सकता है।
वो फ्लक्चुएट नहीं होता है कि वो इस तरह गया फिर इस तरफ गया फिर इस तरफ गया इस तरफ गया। तो इट मींस कि एक वक्त पर आप एक ही डायरेक्शन पॉइंट कर सकते हो। जैसे मैं फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो मेरी बोलने की डायरेक्शन है, जो मैं फेस कर रहा हूं, वो आपकी तरफ है। ऐसा नहीं है कि मैं सेम टाइम पर पीछे भी फेस कर रहा हूं और आगे भी फेस कर रहा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट मींस कि जो कंपास है वो भी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं शो कर सकता। That's why we say these magnetic field lines never intersect each other, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो ये हमारे बेसिक्स थे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर।